Hello children, today we will do present continuous tense. Let us see the examples. वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह नाच रही है, वे दौड़ रहे हैं। सामान्य जीवन में हम इस प्रकार के वाक्य सुनते रहते हैं बच्चों। तुम लिख रहे हो, हम खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, कुत्ता भौंक रहा है। इस तरह के वाक्य जब आपके सामने आते हैं जिनमें देखो रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, इस तरह के वाक्य आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य माने जाते हैं। नंबर एक तो इनमें है कि ये सारे वाक्य हैं वो कंटिन्यूस हैं, कि कोई भी काम है वो लगातार हो रहा है। जिस तरह वह खेल रहा है तो ये काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यूस बोलते हैं इनको। और ये सब प्रेजेंट में है, यानी इस वक्त, ठीक है, जब प्रेजेंट में है इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब लगातार जो काम चल रहा है। आइए हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। First we यहाँ- will see कि ये सब चीजें किसके साथ यूज होती हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो जब हमारे सामने जो सब्जेक्ट होंगे, इस तरह वह यानी ही के साथ इज का यूज होगा। अगर वह गर्ल लड़की हो तो उसके साथ भी इज का यूज होगा। राम यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, एक सिंगुलर हो वो तो भी इज, इट के साथ भी इज का यूज, और सिंगुलर हो तो भी इज का यूज। यहाँ इज आप देखेंगे किन किन के साथ है, ही, सी, राम, इट या सिंगुलर, इनके साथ इज का यूज होगा। और जो प्लुरल में हो, बहुवचन में हो, उनके साथ आर का यूज होगा। ये आप थोड़ी सी ध्यान से देख ले बच्चे। जिस तरह यू के साथ आर, यू आर, दे आर, वी हम, वी आर। अब यहाँ डॉग्स हैं, कुत्ते, तो ये प्लुरल में है तो आर। इस प्रकार आप देखेंगे कि यू आर, दे आर, वी आर, डॉग्स आर, इनके साथ आर का यूज हुआ। इज का यूज किन किन के साथ हुआ ये भी आप ध्यान से देख लें। ही के साथ इज, सी के साथ इज, राम इज, इट इज या सिंगुलर कोई हो तो भी इज। और आई के साथ एम का यूज, ये देख लेना, आई यानी मैं, आई के साथ एम का यूज। आइए हम कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे वह पढ़ रहा है, अब इसमें देखिए कि वह पढ़ रहा है। He is reading. He हाँ। is reading. वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, वह हो गया ही, और ही के साथ हम यूज कर रहे हैं इज। और रीड यहाँ वर्ब की फॉर्म है रीड, और रीड के साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं तो ये बन गया रीडिंग। नेक्स्ट देखिए आप कि वह खेल रहा है, ये वह खेल रहा है, He is playing. तो यहाँ वह के लिए यूज हुआ ही, और ही के साथ हम यूज करेंगे इज। और प्ले खेलना हो गई वर्ब की फॉर्म, और प्ले के साथ प्लेइंग, ये होती है फोर्थ फॉर्म। कई बार हम इसको चौथी फॉर्म बोलते हैं। वैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, या आईएनजी फॉर्म भी इसको बोलते हैं। ये दोबारा देखिए वाक्य कि वह पढ़ रहा है, He is reading. वह खेल रहा है, He is playing. वह लिख रही है, She is writing. वह नाच रही है। She is dancing. अब ये दोनों वाक्य देखिए बच्चों ध्यान से। इसमें देखें कि वह लिख रही है, अब यहाँ एक गर्ल है, ये लिख रही है, ठीक है, तो यहाँ वह लिख रही है, इसके लिए हम सी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ बॉय होता तो ही होता, अगर गर्ल है तो हम यूज करेंगे सी, और सी अब सिंगुलर है तो इज। और राइट वर्ब की फॉर्म है, और राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग, तो सी इज राइटिंग। अब यही बात इसमें है कि वह नाच रही है, तो सी इज डांसिंग, वह के लिए सी, और यहां यूज हो गया इज, डांस से बन गया डांसिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम तैर रहे हो, You are swimming. यू आर Swimming. स्विमिंग, वे दौड़ रहे हैं। They are running. अब इन दोनों वाक्यों में देखिए कि तुम तैर रहे हो, तो तुम के लिए हो गया यूज यू, और यू के साथ हम यूज करेंगे आर का, यू आर। और स्विम से बन गया स्विमिंग, तैरना स्विमिंग, यू आर स्विमिंग, तुम तैर रहे हो। वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं ना,
तो वे के लिए हम यूज करेंगे दे, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, दे, और दे के साथ यूज होगा आर, और रन से बन गया रनिंग, दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, कुत्ता भौंक रहा है, Dog is barking. कुत्ता भौंक रहा है, Dog is barking. माताजी खाना पका रही है, Mother is cooking food. मदर इज कुकिंग Food. फूड। अब इसमें देखिए कि यहाँ कुत्ता है, डॉग है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम यूज करेंगे इज, और भौंकना होता है बार्क, और बार्क से बन गया बार्किंग, आईएनजी फॉर्म लग गई तो बार्किंग, डॉग इज बार्किंग। माताजी खाना पका रही है, तो यहाँ हो गया माताजी का हो गया मदर, अब मदर है वो सिंगुलर है, एक ही है ना, तो यूज होगा इज, और खाना पकाना होता है कुक, कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड, माताजी खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बच्चा सो रहा है, इसमें देखिए आप कि बच्चा सो रहा है, Child is sleeping. चाइल्ड इज स्लीपिंग, और बच्चे सो रहे हैं तो Children are sleeping. चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। अब इनमें आप देखेंगे कि बच्चा सो रहा है, तो यहाँ एक बच्चा है, ये देखिए आप, एक ही बच्चा है, तो यहाँ सिंगुलर यूज हुआ इसका, चाइल्ड इज स्लीपिंग, स्लीप से बन गया स्लीपिंग, तो सिंगुलर है इसलिए इज का यूज हुआ, चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, और बच्चे सो रहे हैं, तो यहाँ प्लूरल हो गया, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो आर, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं। अब देखिए ये चिल्ड्रन है, ये चाइल्ड है, ये दोनों ध्यान से देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि मैं दूध पी रहा हूं, I am drinking milk. मैं दूध पी रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई I एम am ड्रिंकिंग drinking मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। और अगर मैं दूध पी रही हूं, I am drinking milk. अब यहां देखिए बच्चों कि जहां हिंदी में तो यहां रहा हूं और यहां रही है, हिंदी में ये अलग अलग आते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो सेम है, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क और आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। नंबर एक चीज तो आप ये देखें कि आई यानी मैं के लिए यूज हुआ आई का, ठीक है, दोनों जगह आई है, और इसके साथ एम का यूज हुआ है, एम। अब इज और आर का यूज नहीं करना आपको, क्या यूज करोगे आप, आई के साथ एम का यूज करोगे, आई एम ड्रिंक से बन गया ड्रिंकिंग, और क्या पी रहा है, मिल्क, तो आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पी रहा हूं। और अगर कोई लड़की कहेगी कि मैं दूध पी रही हूं, ठीक है, यहां गर्ल है, ये कह रही है कि मैं दूध पी रही हूं, तो ये कहेगी कि आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। इंग्लिश में दोनों सेम है, हिंदी में अलग हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम देखेंगे कि एक पिक्चर में आपको एक घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, Horse is running. हॉर्स इज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ एक ही घोड़ा है, तो हॉर्स इज रनिंग, रन से बन गया रनिंग। और अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे कि दो घोड़े हैं, तो दो घोड़े दौड़ रहे हैं, Two horses are running. टू हॉर्सेज आर रनिंग। अब यहाँ दो घोड़े हैं, अब देखिए यहाँ सिंगुलर है हॉर्स, तो इज हो गया, यहाँ टू हॉर्सेज प्लूरल हो गया, तो आर का यूज हो गया। तो इज और आर का प्रयोग आप ध्यान से करेंगे सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए। आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, इसको आप करके देखें, थोड़ा सा बच्चे बताएंगे कि ये आपके सामने है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज है। तो यहाँ दे है, यहाँ प्ले है, ये वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी आपको बच्चों यहाँ पर, और आपको भरनी कौन सी है, आईएनजी फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगाना है। और द फुटबॉल ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ इज एम और आर, इनमें से एक चीज भरनी है, इज एम या आर। अब आपको पता होगा कि दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, R. दे के साथ हम यूज करेंगे R. आर का, तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर, और प्ले से बना देंगे हम प्लेइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का हमें यूज करना है ना। तो यहाँ ये आ जाएगा दे आर प्लेइंग द फुटबॉल, कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग द फुटबॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे ही सिंग,
अब यहाँ ही है वो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे ही के साथ? इज का। वेरी गुड। ही इज और सिंग से क्या बन जाएगा? Singing. सिंगिंग। SINGING सिंगिंग। ही इज सिंगिंग यानी वह गा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे सी रीड ए बुक। अब ये जो है यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी आपको, ठीक है बच्चों, और आपको लगानी कौन सी? चौथी फॉर्म या ING फॉर्म। सी के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज, एम या आर? सी के साथ हम यूज करेंगे इज। ओके, सी इज रीड का क्या बन जाएगा? रीडिंग। सी इज रीडिंग A book. रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉम। टॉम इज जंपिंग। Tom is jumping. तो टॉम के साथ क्या यूज करेंगे? अब टॉम है वो एक ही बच्चा है, सिंगुलर है, इसलिए हम यूज करेंगे इसका साथ इज का। टॉम इज जंप, जंप से बन जाएगा जंपिंग। Ping. JUMPING। टॉम इज जंपिंग। Jumping. टॉम है वो कूद रहा है। ओके, नेक्स्ट माई मम। या माई मम का मतलब मेरी माँ। मेरी माँ मेक ए केक फॉर मी, कि मेरे लिए एक केक बना रही है। My mom is making a cake for me. हाँ, माई मम इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज का यूज होगा और मेक से बन जाएगा मेकिंग। अब मेकिंग की स्पेलिंग आप देखेंगे कि यहाँ लास्ट में ई है, तो ये ई हटा देंगे हम, क्या बनेगा? मेकिंग। MAKING मेकिंग। ओके, नेक्स्ट मार्टिन प्ले द गिटार। अब प्ले का मतलब होता है बजाना, और मार्टिन यहाँ पर एक लड़का है, एक है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे हम? इज। ओके, तो मार्टिन इज Playing प्ले the से बन guitar. जाएगा, प्ले से बन जाएगा प्लेइंग। ठीक है, मार्टिन इज प्लेइंग द गिटार। मार्टिन है वो गिटार बजा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे द सेफ। सेफ इज कुकिंग। कुक से बन जाएगा कुकिंग। सेफ होता है जो खाना पकाने वाला होता है, वो कि सेफ है वो खाना पका रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि दे। अब यहाँ दे देखिए, दे है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? Plural. प्लूरल है, तो अब क्या यूज करेंगे दे के साथ? R. आर का यूज करेंगे। ओके, दे आर। राइड से बन जाएगा Riding. राइडिंग। राइडिंग RIDING। ठीक है, जिनके लास्ट में ई हो लगभग उनमें ई हट जाता है और ING लगेंगे। ठीक है, दे आर Are राइडिंग riding a bike in the garden. वे बगीचे में साइकिल चला रहे हैं। ओके, द बर्ड। अब यहाँ बर्ड है वो एक ही है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करें? इज। ओके, द बर्ड इज फ्लाइंग। FLYING। द बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट वी मेक ए स्नोमैन। अब वी है वो सिंगुलर है या प्लूरल? Plural. प्लूरल, तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? R. आर का यूज करेंगे। ओके, वी आर। मेक से बन जाएगा Making. मेकिंग। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी ना, ये मेकिंग या ING फॉर्म। वी आर मेकिंग ए स्नोमैन, हम स्नोमैन बना रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। थैंक यू। ओके, बाय।